अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मजे में, अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पे सीन्स ये हैं कि आज आपके साथ शेयर होने जा रही है हमारी ब्रेकफास्ट रूटीन। आप मॉर्निंग रूटीन भी कह सकते हैं। इतना कोई बिग डिफरेंस नहीं है, वैसे तो डिफरेंस है मॉर्निंग एंड ब्रेकफास्ट रूटीन में, लेकिन जब आप व्लॉग बना रहे हो सो मेरा नहीं हाल इतना डिफरेंस है। एनीवेज, यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं पराठा मजेदार किस्म के, और हम सारी फैमिली बाहर आ गए हैं किचन में, क्योंकि फुल हमारा देसी किस्म का ब्रेकफास्ट होने जा रहा है। पराठे एंड साथ में चाय, कोई और चीज नहीं होने जा रही। हो सकता है अंडा भी हो। माइंडसेट तो हम पराठों का ही बनाकर बाहर आए थे, लेकिन बाहर आए तो पता चला कि रात का तिलों वाला नान पड़ा हुआ है। पहले मामा ने सोचा मामा खा लें, फिर मैंने सोचा फ्रेंड मैं खा लूं। फिर मैंने मामा को कहा मामा मैंने खाना है। मामा ने कहा फ्राई करो, चलो अच्छे से, या मैं करती हूँ फ्राई, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तुम ना पराठे मुझे पेड़े कर दो ताकि अच्छे से मैं मजे के पराठे खा सकूं, क्योंकि मैं पेड़ा कर दूं वो बाद में जो मर्जी बनाए फ्लेवर उसका, जो मैंने फ्रेंड्स कर दिया ना वो बस हो गया, समझे आप। जो मैंने कह दिया वो मैंने कह दिया बस। एनीवेज, यहाँ पे मैंने नान जो है फ्रिज से निकाल दिए थे और मामा उनको फ्राई करने वाली हैं अच्छे से। और जो मामा नान फ्राई करती है ना वो भी आपको लुक आज पता चलेगी। मैं तो आपको पता है लाइट सा रखती हूँ नान, बस ऑयल लगाती हूँ और हल्का सा हीट कर लेती हूँ, कि जैसे बस उसके ऊपर ऑयल ही लगाना था, उसको पकाना नहीं था। तो आज मामा आपको बताएंगी कि कैसे ना आपने नान को अच्छे से फ्राई करना होता है। यहाँ पे मैंने बड़ा सा पेड़ा ले लिया एज यूजुअल, और उसको मैं बेल लूंगी, अच्छे से बड़ा सा कर लूंगी। और ना कुछ ही दिन में ना मैं आपको एक और टिप देने जा रही हूँ अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू पराठास। सो आप अगर वो देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। एनीवेज, यहाँ पे मामा नान फ्राई कर रही हैं, और जो आप इसका क्लोजअप लुक देखने जा रहे हैं ना, आप हैरान हो जाएंगे कि इतना मजे का नान, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। अगर आप ये वीडियो लेट नाइट देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप नान नहीं बाय कर सकते, क्योंकि अक्सर औकात ऐसे होता है कि अगर हमारे 2 बजे रात को जहन में आ जाए ना कि नान खाने को दिल चाह रहा है, और फिर हमें इतना अजीब लगता है ना कि अभी इस टाइम नान नहीं मिल सकता, या किसी के घर से नान फ्राई होने की खुशबू आ जाए, सो वो ना बड़ा अजीब सा सीन हो जाता है। अक्सर ऐसे भी होता है कि डिनर का पड़ा होता है फिर हम वो फ्राई कर लेते हैं, लेकिन एक दिन नहीं पड़ा हुआ था, फिर हमें इतनी कमी महसूस हुई ना, फिर हमने नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में नान खाए थे। सो यहाँ पे नान मामा ने बहुत ही खूबसूरत सा फ्राई किया है। जेजी भी बैठा हुआ है, जेजी भी फुल हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, और जेजी को ना आजकल रोटी बेलने का बहुत ज्यादा शौक आ रहा है। तो मैं ना जब नहीं बेल रही होती तो बेलन उसको दे देती हूँ, छोटा सा आटा भी। उसने अक्सर ऐसे भी किया कि वो ना आटे को इतना ज्यादा बेलन से प्रेस करता है कि बेलन पे आटा चिपक जाता है, और वो मुझे इतनी मुश्किल होती है उतारने में। एक दो बार तो मैंने उसको डांट के ना अंदर भी भेज दिया था, लेकिन उसको बहुत अच्छा लगता है मेरे पास बैठना और पराठा ना बनाना सीखना। मुझे लगता है 1-2 साल और में ना जेजी पराठा बनाना स्टार्ट कर देगा, और भी काफी सारी बातें हम सोचे होते हैं कि ये एक दो साल बाद ये भी कर सकता है या ये भी कर सकता है। लेट्स सी ये वो चीजें करता है कि नहीं। और अगर इसने की तो ऑब्वियसली आपके साथ शेयर भी होंगी, जब ये ऑब्वियसली कर रहा होगा तो तब शेयर करना ज्यादा मुनासिब रहेगा आई फील। एनीवेज, यहाँ पे मामा साथ साथ बना रही हैं, मैं बेल रही हूँ, सारा कुछ कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जेजी भी हेल्प कर रहा है, और जेजी का ना बहुत ज्यादा दिल चाहता है कि मैं हेल्प करूँ इनकी। ये जो दो, जैसे मामा मेरी हेल्प करने आती है ना, तो इसका दिल करता है कि ये बैठा ना रहे, ये कार्टून ना देखता रहे। कार्टून ये ले लेता है, फिक्स कर लेता है अपने हमारे पास, लेकिन ये हेल्प करने की कोशिश करता है। एनीवेज, यहाँ पे हमारा नान फ्राई हो गया था, तो मामा ने पराठा डाल दिया था तवे के ऊपर, एंड मामा फुल स्लीपी आपको लग रही होंगी, क्योंकि मामा ने नैप ले ली थी छोटी सी। वैसे तो मामा सुबह 6-7 बजे की उठी हुई थी, और फिर मामा सोई नहीं उसके बाद। देन मामा स्लेप्ट एट 12, और फिर उसके बाद 1 बजे मामा उठ गई और मुझे भी जगा दिया, बल्कि आधा घंटा सोई होंगी, या आई डोंट रिमेम्बर। यहाँ पे जेजी एंड मैं खा रहे हैं नान, जो थोड़ा सा छोटा सा पीस एक और भी था जो कि बचा हुआ था रात का ही, तो वो हमने सोचा ऐसे ही खा लिया जाए। और फिर मुझे लगा कि नान काफी ज्यादा छोटा है, इससे शायद जेजी और मेरा पेट फिल ना हो, क्योंकि जेजी का प्लान यही था कि वो पराठा नहीं खाएगा, नान खाएगा मेरे साथ। माशाल्लाह अब जेजी भी काफी अच्छे से खाता है। सो हमने सोचा एक कोई ब्रेकफास्ट बना लिया जाए जेजी एंड मेरे लिए। तो हमारे पास होने जा रहा है अंडा, साथ में ब्रेड, चाय तो होगी नान के साथ। सो ये एक बहुत ही बड़ा सा ब्रेकफास्ट हो गया सर। यहाँ पे मैंने मामा को कहा था आपके और मेरे दरमियान ना एक बॉर्डर आ गया, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर है ना। तो फिर मामा ने बॉर्डर को हग किया, और पता नहीं कौन सा गाना गाया था, फिर मैंने भी किया, और मेरा कान जो है ना बहुत जोर से इस पिलर के साथ लगा। और फिर मैंने कहा नो आमना, यू शुड बी केयरफुल। एंड मैंने कहा जेजी को हम हक करते हैं, तो वो इतना सॉफ्ट सॉफ्ट
सॉफ्ट सॉफ्ट होता है तो एकदम मेरे ज़हन में ही नहीं रहा कि इसको हग करना इज़ अ रिस्की थिंग। एनीवेज़ यहाँ पे हमारे पराठास ऑलमोस्ट रेडी हो गए मामा हैं। कही थी अभी मेरा पराठा बनने में टाइम है एंड चाय को बॉयल आ गया तो तुम्हारे नान ठंडे हो जाएंगे, तो तुम खाओ, जाकर बैठो, टेबल लगाओ, यहाँ पे ही लगा लो यहाँ पे। फिर हमने सोचा यहीं पे ही खा लिया जाए टीवी लॉन्च में बैठ के, क्योंकि इजीली हम यहाँ पे गरम गरम सर्व भी कर पाएंगे एक दूसरे को और अच्छे से खा भी पाएंगे। तो यहीं पे मैंने टेबल लगा लिया था और जो ब्रेकफास्ट सेकंड वाला वो मामा कही थी साथ साथ मैं बनाती हूँ, तुम लोग ना बैठ के खाओ। और यहाँ पे मैंने टेबल लगाना स्टार्ट कर दिया था। कपड़े पहले मैंने सोचा उठा लिए जाएं क्योंकि कपड़े काफी ज्यादा गंदे लग रहे हैं पीछे पड़े हुए, लेकिन इतना कोई मसला नहीं है ना, आपको पूरी विंटर्स ऐसे ही कपड़े नजर आएंगे क्योंकि सूखते नहीं है। जब सूख जाते हैं तो फिर कुछ सूखे होते हैं, सारे सूखे नहीं होते हैं, ड्राई नहीं हुए होते, तो फिर वो कुछ पड़े होते हैं सोफे पे, फिर सारे हम सोचते हैं एक ही बार ड्राई हो जाए, फिर इनको अच्छे से फोल्ड करके रखा जाए अलमारी के अंदर। यहाँ पे चादर काफी ज्यादा खराब हुई थी जो सोफा के ऊपर हमने शीट बिछाई हुई है, सो उसको मैंने सेट कर लिया, टेबल रख लिया। मैं तो सोफे पे जाकर बैठ गई थी, लेकिन जेजी का ख्याल मेरे जहन में नहीं आया कि इसको भी बिठा लूं साथ। हालांकि इसको ज्यादा नान पसंद है, तिलों वाला नान मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर पड़ा हुआ था और नान खाने को दिल भी चाहता था, तो मैंने सोचा यही खा लिया जाए। जेजी और मैं बैठ गए हैं खाने। मामा का एक पराठा रेडी हो गया, दूसरा रेडी हो रहा है, यहाँ ब्रेड गर्म होने जा रही है जो हमारा ब्रेकफास्ट है, सेकंड वाला अंडा ब्रेड। और यहाँ पे सीन ये था कि फ्राई अंडा मैं बनवा रही हूँ, फुल फ्राइड अंडा। फुल फ्राई अंडा सेंस बनती है कोई कि नहीं मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट्स में बताएं आपने पहले सुना है कि नहीं। मेरा जहन में आ रहा है कि ये मैंने ये डिस्कवर करवाई है, आपको चीज़ पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है। बहरहाल जी हमने ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर दिया और जेजी को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना नान का, माशाल्लाह माशाल्लाह। और फ्रेंड्स हम ना ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंजॉय करने लग पड़े ना कि साथ साथ ब्रेकफास्ट बन रहा हो, साथ साथ कोई एक बंदा बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा हो, तो ये इतना क्यूट लग रहा होता है ना, पता नहीं क्यों। एक पहले भी हम ये चीज़ एक बार पहले नहीं, यानी पहले भी घरों में हम ये चीज़ करते रहे हैं। ऑब्वियसली लास्ट घर में भी आपने देखा होगा, लास्ट घर में भी, लेकिन इस घर में ना मैं पूरा ब्रेकफास्ट रेडी करके ट्रे में लेके आती थी अंदर, पहले मामा को नहीं देती, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे कि मैं अकेले ब्रेकफास्ट करूँ या मामा अकेले ब्रेकफास्ट करें, यानी दोनों को साथ ही करना होता है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई है क्योंकि हमारा एक सोफा बाहर है तो एक बंदा बना रहा होता है, एक खा रहा होता है, यानी इतनी वो कमी भी महसूस नहीं हो रही होती कि आप अकेले ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। करना तो एक साथ ही होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि थोड़ा ही टाइम रह जाता है मामा का बनने में या मेरा बनने में, सो ऑलमोस्ट एक साथ ही हो रहा था, कंपनी मिल रही होती है एक दूसरे की, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स, एक फैमिली बॉन्ड बन रहा। और जेजी को मैं कह रही हूँ हेलो कर दो फ्रेंड्स को, क्योंकि काफी टाइम हो गया जेजी ने ना प्रॉपरली हेलो नहीं किया, बातें नहीं की, आकर इंशाल्लाह आपसे करवाएंगे। जेजी कहा था अंडा आ जाए फिर मुझे खिलाना, तो मैं कही थी जेजी आप खाओ ना तब तक अंडा आ जाएगा, फिर इसको वेट ही नहीं हो रहा था, इंतजार इसका इससे इंतजार ही नहीं हो रहा था। तो ये सोफे से उतर के नीचे आ गया था कि मामा जल्दी बना लो, मैं अब नीचे आ गया हूँ, पास खड़ा हो गया हूँ आपके, तो शायद जल्दी बन जाएगा। लेकिन जितना टाइम ऑब्वियसली उसको लगना था बनने में उतना ही टाइम लगा था। अभी तक भी अंडा नहीं बना था, मामा अंदर से कोई चीज लेने गई थी और जेजी हर जगह मामा के पीछे जा रहा था कि शायद ऐसे करने से ना मेरा टाइम जल्दी गुजर जाएगा और ऑब्वियसली एग जल्दी बन जाएगा। सो यहाँ पे मामा अगेन अंदर गई है क्योंकि इसका मॉइस्चराइजर अंदर रह गया था, क्योंकि इसने फोन के साथ अपना मॉइस्चराइजर भी फिक्स करना होता है, बल्कि फोन भी अंदर ही रह गया था। इसने कार्टून देखने के साथ ये कह रहा था कि जब तक मेरा अंडा बने तब तक मेरी सारी चीजें अवेल हों, फिर ना मुझे उठना पड़े सोफे से। तो ये काफी क्यूट इसके एक्सप्रेशन होते हैं हर चीज पे। अन्या मॉइस्चराइजर किधर है, अन्या फोन किधर है, अन्या कार्टून किधर है। सो बहुत ही माशाल्लाह 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 क्यूट हरकतें करता, आप भी माशाल्लाह कह दिया करें। यहाँ पे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो कार्टून लगा लूँ जो मुझे बार बार चेंज ना करने पड़े, क्योंकि इसको ना कार्टून मेरे लगाए हुए पसंद नहीं आते। अगर इसके फेवरेट कार्टून भी लगाऊं तो ये ना एक बार उनको देखता है और फिर नए सिलेक्ट कर लेता है, फिर जब मैं वो लगा देती हूँ नए वाले जो इसको पसंद आए होते हैं, फिर वो देखने के बाद ये पुराने वाले फेवरेट देखता है। पता नहीं इसका क्या सीन है फ्रेंड। और आप सोचें अभी ये ब्रेकफास्ट टाइम है और अभी से आंखें थोड़ी देर हुई है, तकरीबन 10-15 मिनट हमारे से, तो ये काफी ज्यादा लेट उठा, तो इसने खोली और ये कह रहा है मैंने कार्टून देखने, साथ ही यानी इसकी आंखें खुले और ये साथ ही कहता है डायनासोर, मामा कार्टून, अनिया कार्टून, अनिया मेरा फ़ोन किधर है? और ये पूरे-पूरे माशाल्लाह सेंटेंस बोलता है, अब तो काफ़ी टाइम हो गया इसको बोलते हुए। और एक दिन तो वाक़या ये हुआ था, पता नहीं आपके साथ शेयर किया हुआ है, वैसे तो मामा की कोई फ्रेंड आती है, कोई भी आता है हम उसके साथ ना उनके साथ उसके साथ कोई बच्चा भी आए ना, कोई जेजी का फ्रेंड या मेरी फ्रेंड कोई आ रही हो, तो उसके साथ भी ये वाक़या शेयर करते हैं। आई लव टू शेयर दिस थिंग कि फर्स्ट जो इसने पूरा सेंटेंस मेरा ख़्याल है फर्स्ट इसने ये बोला था
मैं ना बाहर बच्चा ढूँढ रही थी कि कोई चीज़ इसने मँगवानी थी, कोई स्लैंटी या और इसका कोई सीन था। सो मैं ना बच्चा ढूँढ रही थी और कोई बच्चा बात ही नहीं सुन रहा था। तो पहले मामा को आके कहता, "मामा बच्चा बात सुन रहा नहीं है।" ये हमने इतना फ़ोकस नहीं किया क्योंकि मामा अपने फ़ोन पे काम कर रही थी और इसने अंदर आके कहा था मैं बाहर थी। फिर जब किसी बच्चे ने बात सुन ली, थोड़ा बड़ा बच्चा था, तो आके मामा को अंदर कहता है, "मम्मा लड़के ने बात सुन ली है।" तो हम इतने ज़्यादा खुश हुए कि इतने इसने पूरा सेंटेंस बोला और इतना एक्साइटेड हो गया था कि ये फाइनली काम हो गया इतने बच्चों की ना सुनने के बाद कि हमने ला के देनी चीज़ एंड ऑल। सो फिर मैंने तो एंड पे ये सोचा था अब कोई बच्चा बात नहीं सुनेगा तो जेजियर मैं ना खुद चल जाएंगे चीज़ देने। लेकिन फ्रेंड्स पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है। स्टोर बिल्कुल हमारे घर के करीब है लेकिन पता नहीं क्यों नहीं जाया जाता मुझसे। सो यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। हमारी ब्रेड भी हीट हो गई है, अंडा भी बन गया है। क्लोजअप से लुक्स भी आपके साथ शेयर हो गई हैं ब्रेकफास्ट की। जेजी भी इंजॉय कर रहा है अपने कार्टून चेंज चेंज कर करके देख रहा है। आप नोटिस कर रहे होंगे ये कैसे फोन चला रहा है। ये अब से नहीं इसने चलाना स्टार्ट किया, ये तकरीबन ईयर हो गया है, 1.5 ईयर हो गया जब से ये इस तरह से फोन चलाता है। और अब तो ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये पता नहीं बताया कि नहीं क्योंकि अक्सर औकात में चीजें भूल जाती हूँ और अगेन शेयर करना बेहतर होता है। ये नहीं कि मैंने पहले शेयर की ना और मैं ये सोची हूँ कि मैंने शेयर कर दी हुई है तो इसको शेयर नहीं करती। सो ये ना गूगल सर्च भी कर लेता है, यानी हम टाइप करके सर्च करते हैं तो ये मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि हम टाइप करें। तो ये खुद बोलता है, शेर बोलता है, कार्टून बोलता है, जो इसने लगाना हो डायनासोर तो ये बोलता है और कार्टून्स आ जाते हैं वो वाले। और ये इतना एक्साइटेड हो जाता है ना कि जब वो चीज़ सेम जो ये सर्च करता आ जाती है। अक्सर ये होता है कि हम सर्च कुछ करते हैं और आ कुछ जाता है, यानी बोलते कुछ है। सो तब ये होता है कि अनिया ये क्यों नहीं आ रहा, अनिया ये आ रहा नहीं है। तो ये जो आ रहा नहीं है, मिल रहा नहीं है ना, ये बहुत ही क्यूट होता है इसका। सो कभी ये इसने कहा और वीडियो कैप्चर हो गई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और उसको भी देखने के लिए आपने एक ही काम करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ब्रेकफास्ट हम बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं फुल फैमिली बैठ के। क्या खूबसूरत ये क्लिप लग रहा है। और अक्सर मैं लोगों की बातें सुनती हूँ तो वो कहते हैं हमारी फैमिली पिक्चर्स, तो हमारी तो यहाँ पे फैमिली वीडियोज़ हैं। तो कितना जब हम ये फ्यूचर में देखेंगे तो हमें कितना अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। सो यहाँ पे हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कन्वर्सेशंस हो रही थी और मैं मामा से कहीं कहीं डिसएग्री भी कर रही थी और जो मैं डिसएग्री कर रही थी वो मामा कह रही थी हाँ तुम सही कह रही हो वैसे। और ये बहुत ही कम हो रहा होता है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हो रही थी कि शुक्र है कि मेरी कोई बात जो मैंने समझदारी वाली की है। अक्सर मामा को ऑब्वियसली माओं को ऐसे नहीं लग रहा होता कि इतनी समझदारी वाली बात उनके बच्चों ने की है। एनीवेज़ यहाँ पे टॉपिक कहीं और जा रहा है। यहाँ पे अगेन सीरियस कन्वर्सेशंस हो रही हैं लेकिन हँस-हँस के हो रही हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है लेकिन आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज़ दिस थिंग अगेन कि हम ना जो फुल सीरियस कन्वर्सेशंस होते हैं ना उनको भी ऐसे डिस्कस करते हैं कि ऐसे हमें हँसी आ जाती है और हम हँस-हँस के कर रहे होते हैं। और कभी आपके साथ ना शेयर करेंगे कि सीरियस कन्वर्सेशंस हमारी किस सेंस में सीरियस होती हैं और क्या इनके टॉपिक्स होते हैं। जब जो मेन टॉपिक होता है ना हमारी कन्वर्सेशन का, सीरियस कन्वर्सेशन का, वो भी शेयर करेंगे। और बीच में काफ़ी ज़्यादा खामोशी भी हो रही थी क्योंकि ऑब्वियसली सोचना भी पड़ रहा था हमें कि ये ऐसी सीरियस कन्वर्सेशंस थी कि सोचना भी पड़ रहा था। और जब कुछ सोचें आ रही थी, थॉट्स आ रही थी तो उन पे हँसी भी आ रही थी और हैरानगी भी हो रही थी। एनीवेज़ यहाँ पे जो सीन हुआ है ना दैट वाज़ सो फनी। तो आपने देखते हैं इसको और फ्रेंड मैं आपको बता नहीं सकती कि ये हो क्या रहा है। ये कुछ तो फनी ही हो रहा है फ्रेंड्स के ये और इसको पहले मैंने सोचा स्टार्ट में लगाया जाए इन दिस वीडियो कहकर, बट इसका कोई मेन टॉपिक नहीं था तो मैंने सोचा ना लगाया जाए। मैंने सोचा लगा लिया जाए, फिर मैंने सोचा ना लगाया जाए। आप समझ तो गए ही होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एनीवेज मैं आपको अपडेट दे दूं किचन टेबल की, जो कि जाना था और फिर नहीं जाना था, फिर अगेन जाना था एंड फाइनल अपडेट इज एंड शॉर्ट अपडेट इज कि ये नहीं जा रहा टेबल। बस यही अपडेट है फ्रेंड्स इसकी, ये नहीं कि अब मैं लंबी चौड़ी सी आपको स्टोरी सुनाऊं। स्टोरीज के बिहाइंड कुछ है नहीं, वैसे वैसे तो है लेकिन स्टोरी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है अकॉर्डिंग टू मी। वैसे तो मैं सुनाऊंगी तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी क्योंकि मेरा सुनाने का स्टाइल फ्रेंड ये मियाँ मिठू वाला सीन हो गया है। अक्सर मैं ऐसे मियाँ मिठू बनती नहीं हूँ लेकिन आज बन गई हूँ, पर मैं नहीं फ्रेंड्स सुना रही आपको स्टोरी। फ्रेंड्स मैंने आपको कहा था कि इसमें काफ़ी सारी बेहतरियाँ हैं, वो हमने बेहतरियाँ ही रहने दी हैं, हमने चेंज नहीं की वो चीज़ें। जैसे हमने स्टोव रखा था छोटे वाले टेबल पे तो उसको हमने वहीं पे रहने दिया क्योंकि
वहाँ पे हमें ईज़ी लग रहा है, अच्छा लग रहा है देख के। और जो बड़ा किचन टेबल है वो खाली होगा, उस पे ईज़ी होके हम सारा कुछ कर सकते हैं। जैसे पराठे बेलने हो तो वो जगह अब ज़्यादा बहुत बड़ी-सी स्पेस है अब हमारे पास। यानी पराठे हम बेल-बेल के काफ़ी सारे रख सकते हैं। यानी 4 पराठे अगर बना रहे हैं तो चारों पराठे हम बेल के ईज़िली रख सकते हैं। साथ में वेजिटेबल्स कट कर रहे हो, चिकन कट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो सारे काम हो सकते हैं। कुछ धोने वाले बर्तन पड़े हों वो भी रख सकते हैं। तो ना काफ़ी ज़्यादा अब हमारे पास स्पेस हो गई है। जो बर्तनों वाला स्टैंड है वो भी रख सकते हैं ऊपर, लेकिन अभी तक हमारा ऐसा कोई प्लान तो है, लेकिन मैं नहीं चाह रही कि रखा जाए ऊपर। नीचे अभी मैं कंफर्टेबल हूँ, ज़मीन पे पड़ा स्टैंड, तो वैसे तो मुझे ज़मीन पे बैठ के उसके अंदर सारे बर्तन लगाने पड़ते हैं, लेकिन जिस दिन मैं अनकंफर्टेबल फ़ील करूँगी ऑब्वियसली स्टैंड को ऊपर रख लूँगी। इतना कोई मसला नहीं है, वो भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। अगर तो मैंने रखा है, वैसे तो फ्रेंड्स दूर-दूर तक तो नहीं रखने वाली मैं। जेज़ी को मैंने कार्टून्स लगा के दिए हुए हैं और जेज़ी कार्टून्स के चक्करों में खा नहीं रहा था, तो फिर मामा ने को मैं कही थी, मामा मैं ना सोच रही हूँ इसको ना कार्टून्स ना लगा कर दिया करें जब ये कोई मील खा रहा हो, क्योंकि जब कार्टून लग जाते हैं तो इसका सारा ध्यान कार्टून्स की तरफ चला जाता है। फिर ये ना खाने की तरफ ध्यान देता है और ना ही खाता है। इसको हम कहते हैं खाओ ना। और जब इसको कार्टून्स नहीं पसंद आ रहे होते फिर कहता है अब मुझे भूख लग गई है। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया होता है और फिर इसके लिए अगेन कुछ बनाना पड़ता है और फिर ये फ्रेंड्स इसका सीन ये चलता ही रहता है। फिर ये जब मील रेडी हो जाता है तो कहता है माँ कार्टून भी लगा दो साथ मुझे। मामा मुझे कार्टून भी लगा दो साथ, तो फिर फ्रेंड्स पता नहीं यही रिपीट होती रहती है स्टोरी और इसका पेट फुल हो ही नहीं पा रहा ना। सो यहाँ पे मैं चाय ब्रेड खा रही हूँ क्योंकि नान जेज़ी कहा था अब मैंने खाना थोड़ा-सा, फिर मैंने इसके लिए छोड़ दिया था क्योंकि बहुत ही मिनी सा नान था। क्योंकि हम लगवाते हैं मंदरे नान की आज मैं आपको स्टोरी सुना दूँ। जब भी मैं किसी बच्चे को कहती हूँ कि मंदरा नान लाना है, तो वो बच्चा पहले तो कहता है मदनी नान, मंदरा पता नहीं क्या-क्या वर्ड बोलता है। सो मद मंदरा मदनी मैं भी बोल देने वाली थी। सो बेसिकली मंदरा नान इज़ जो सॉफ्ट होता है और थोड़ा-सा छोटा होता है। सॉफ्ट रखने के लिए उसको थोड़ा साइज़ छोटा रखना पड़ता है, उसको कम बेलना पड़ता है। ऑब्वियसली जब आप कम बेलते हैं रोटी को या पराठे को, किसी भी चीज़ को, तो वो थोड़ा मोटा रहता है साइज़ में और ऑब्वियसली जब उसको तंदूर के अंदर लगाते हैं तो वो फूल जाता है। सो फ्रेंड्स ये यानी मंदरा नान होता है वो छोटा होता है और सॉफ्ट होता है। तो बस यही डिफ़रेंस है मंदरे एंड सिंपल नान के अंदर। और रोगनी नान जो होता है फ्रेंड्स, रोगनी नान के बारे में मुझे इतनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तिलों वाला नान फ्रेंड मुझे पसंद नहीं, बस मुझे ये इन्फॉर्मेशन है तिलों वाले नान के अकॉर्डिंग। तिलों वाला नान भी मंदरा सेम ही होता है। मंदरा अगर तिलों वाला लगवाना है आपने या सादा नान लगवाना है मंदरा, या रोटी मंदरी लगवानी है, रोटी भी सेम चीज़ है। थोड़ी-सी छोटी होती है साइज़ में, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, बिल्कुल हाथ जितनी होती है और थोड़ी-सी मोटी होती है और सॉफ्ट होती है, बस यही डिफ़रेंस है और कोई इतना बड़ा डिफ़रेंस नहीं है। और फिर आपको ना 2 खाने को दिल करता है जब वो सॉफ्ट होती है, मंदरी होती है, क्योंकि वो बहुत ही छोटा साइज़ होता है और आपको तसल्ली नहीं होती। सो ये सारे सीन हैं मंदरी एंड सिंपल रोटी एंड नान के अंदर। यहाँ पे चाय मैंने पीनी स्टार्ट कर दी और मामा मुझे कही थी चाय का कप ना तुम्हारा बहुत ज़्यादा गंदा, तो इसकी साइड चेंज कर लो। बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं था वैसे, ये सीन था कि मैंने जब उसके अंदर नान डिप तो किया थोड़े से चाय के स्टेन्स का आपके बाहर भी आ गए थे। एनीवेज़ यहाँ पे मामा मुझे अपना पराठा टेस्ट करवा रही हैं कि बहुत ही अच्छा बना है, क्योंकि मैंने बनाया है, यानी मामा ने बनाया है। मामा ने था लेकिन पेड़ा मैंने किया था। मैं मामा को कह रही हूँ, मामा मैंने नहीं खाना। मामा मुझे कही थी ज़बरदस्ती है, मैंने तुम्हें इतना तोड़ दिया, खा लो प्लीज़ खा लो। मेरे कहने पे खा लो। मैंने कहा अम्मा मैंने अब नान भी खाया, मैंने ब्रेड भी खाई है, अब मैं पराठा भी खा लूँ, मैं पागल हूँ कोई, मैं इतना ओवर ईटिंग कर लूँ। सो मामा मुझे वैसे प्यार से कह रही थी, लेकिन फ्रेंड मेरी तबीयत खराब हो जाती है ओवर ईटिंग करके, तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप ना कर दें। यहाँ पे जब मामा ने मुझे इतना इसरार किया इस चीज़ पे, तो जेज़ी ने भी कहना स्टार्ट कर दिया, अन्या खा लो ना, अन्या खा लो प्लीज़ खा लो। तो मैंने कहा जेज़ी मेरा पेट फुल हो गया, बस आई डोंट वांना हैव मोर। सो यहाँ पे मैं जेज़ी को कार्टून पूछ रही हूँ कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि कुछ अनोखी चीज़ आई थी जो मुझे नहीं पता थी इसके कार्टून में, तो फिर इसने मुझे बताने की ज़हमत नहीं की, क्योंकि कह रहा था तुम इतनी बड़ी हो गई और तुम्हें नहीं पता। ज़हन में ये सोचा होगा इसने कुछ भी नहीं कहा फ्रेंड्स, इसने मुझे फुल इग्नोर मारा। सो यहाँ पे मैंने पहले भी मामा से पानी माँगा था, लेकिन पानी मैंने अपने पास रख लिया था और पिया ही नहीं था। जब मैंने मामा को पानी दिया, तब मैंने नोटिस किया कि मैंने तो पानी माँगा था और पिया ही नहीं। फिर मामा ने पीकर मुझे अगेन दिया और फिर मैंने पानी पिया। फ्रेंड्स मैंने कितने-कितने घंटे पानी नहीं पीती और मेरे लिप्स अब इतने ज़्यादा खराब हो गए हैं ना इस वीक में। तो फ्रेंड्स मैं सोच रही हूँ पानी पीऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन पानी भी खत्म हुआ है। अब कल हम फ़िल्टर का पानी भरवाएँगे, 2 बॉटल्स हैं
टोटल इस वक्त हमारे घर में, लेकिन इतना कोई मसला नहीं, कल तक चल जाएंगी। फिर हम पानी भरवाएंगे एंड मैं काफी ज्यादा पानी पीऊंगी। बस ये मैं कह रही हूँ, लट सी मैं पीती हूँ करें। यानी बस दिस वाज टुडेज व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन।